टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी देखते हैं क्या है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी जो है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो टर्म जो टैक्सोनॉमी जो है, ठीक है, टर्म, ठीक है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी टर्म वाज कॉइन्ड बाय, याद रखना होगा आपको, एपी डी कैंडोल, ठीक है। तो एपीडी कैंडोल, CNDOLLE कैंडोल, ठीक है। तो द टर्म कौन दिया था टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टर्म जो दिए थे एपीडी कैंडोल ने, ठीक है। और ये एपीडी कैंडोल जो थे ये कहां के थे, ये फ्रांस के थे, ही वाज फ्रॉम फ्रांस, और फ्रांस के प्लांट बायोलॉजिस्ट थे, ही वाज अ प्लांट बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि टर्म कौन दिया था टैक्सोनॉमी, टर्म दिए थे एपीडी कैंडोल, ठीक है। तो कैंडोल ने ये टर्म दिया था। दूसरा, टैक्सोनॉमी जो है इसका मतलब अगर देखेंगे क्या होता है, तो टैक्सोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी 2 वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। टैक्सोनॉमी, तो ये हो गया टैक्सिस, एक को कहते हैं टैक्सिस और एक को कहते हैं नोमोस, NOMOS, नोमोस, ठीक है। और टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है। और नोमस मतलब होता है लॉज, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से कि लॉज ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज, अगर डिफाइन करना होगा तो इसके मीनिंग से क्या पता चल रहा है, तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि लॉज, दे आर एक्चुअली लॉज ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो लॉज ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज क्या, टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब यहां देखिए टैक्सोनॉमी जो है अगर पढ़ते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स आते हैं, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से 3 स्टेप आएंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप जो आएगा उसको कहेंगे, फर्स्ट कहते हैं दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमी करना है तो सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरा स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर, NOMENCLATURE, नोमेनक्लेचर, ठीक है। और जो तीसरा स्टेप जो आएगा नोमेनक्लेचर के बाद, तीसरा जो स्टेप है उसको कहेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, अगर तीनों हो गया फाइनली तब इसको क्या कहेंगे, वी कैन से कि दिस इज टैक्सोनॉमी, तीनों स्टेप्स, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, मतलब पहचान, ठीक है। तो सिंपली वी कैन से आइडेंटिफिकेशन मींस कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, कैरेक्टराइजेशन करना, उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पहचान, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, वी कैन से इट एज, ठीक है, इसको कह सकते हैं क्या कि किसी भी, ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी अननोन को मैच करना नोन से, मतलब वी कैन से मैचिंग ऑफ अननोन विथ नोन, ठीक है, इसको कहेंगे दैट इज कैरेक्टराइजेशन करना, ठीक है। तो क्या हुआ, व्हाट इज मैचिंग ऑफ अननोन विथ नोन, सपोज करें कि कोई एनिमल आ गया, ठीक है, कोई एनिमल आया, ठीक है। तो एनिमल आया तो देखते हैं, पहले तो अननोन है ना हमारे लिए, तो वो अननोन है ना, ठीक है, उसको देख रहे हैं, तो उसमें हम कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें देखेंगे कि ईयर पिन्ना है, तो देख रहे हैं कि एनिमल में क्या है, कान में निकला हुआ है, एक्सटर्नल ईयर है, ईयर पिन्ना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या है, उसमें मेमोरी ग्लैंड भी है, ठीक है। इसके बाद उसमें क्या देखेंगे, बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, तो ये ईयर पिन्ना ये सब किस में होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में होता है, मेमोरी ग्लैंड कहां होता है, मैमल्स में होता है, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि ये किस में है, मैमल्स में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन मींस कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैचिंग ऑफ अननोन,
जो है उसको मैच करते हैं किससे, किसी नोन से, विथ नोन। दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मैचिंग ऑफ अ नोन विथ नोन इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। तो पहला काम मैच कर लिए, फिर हमें पता लग गया कि वो क्या है, हमको पता लग गया कि वो क्या है, इट इज अ मैमल्स, ये मैमल है। अब मैमल है, मैमलिया में रख दिए, अब उसका नाम रख देंगे। ठीक है, तो नाम रखेंगे तो नेमिंग करेंगे ना, तो इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर, तो इसको कहेंगे नेमिंग। नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करना, नेमिंग करना, उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये नोमेनक्लेचर हम अभी आगे पढ़ेंगे। 2 वर्ड में नेमिंग करेंगे तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 3 वर्ड में करेंगे तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये फिर नोमेनक्लेचर नाम कर दिए उसका। ठीक है, फिर क्या होगा, उसको क्लासिफिकेशन वगैरह लास्ट में करते हैं, पूरा क्लासिफिकेशन उसका कर देते हैं कि इस क्लास में है, इस सब क्लास में है, इस ऑर्डर में है, इस तरह। ठीक है, तो ये दिस इज थर्ड इज क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो सिंपली कह सकते हैं क्लासिफिकेशन मींस कह सकते हैं कि क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। तो ये तीनों स्टेप अगर कर दिए ना तो इसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो लॉज ऑफ अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसको अरेंज कर दिए, तो दिस इज ये टैक्सोनॉमी। तो एक लाइन में अगर इसको कह सकते हैं, अगर इसको डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं टैक्सोनॉमी, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, which deals with the study of क्या, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर एंड क्या, क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज क्या, कह सकते हैं टैक्सोनॉमी। तो ये वैसा ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये तीनों स्टेप ना, तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये है टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टैक्सोनॉमी में क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आया वो देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ा देखते हैं टैक्सोनॉमी से रिलेटेड साइंटिस्ट के। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले जो थे वो अरिस्टोटल। ठीक है, ARISTOTLE, अरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन था, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम, दैट इज अरिस्टोटल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अरिस्टोटल जो है आपको याद रखना, ही इज नोन एज द फादर ऑफ, ठीक है, अरिस्टोटल जो है इनको फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जियोलॉजी के फादर है ये। ठीक है, इवन बायोलॉजी के फादर है, तो फादर ऑफ जियोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, और फादर ऑफ एंशिएंट एनिमल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन और एनिमल टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं ही इज नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको कहते हैं। ठीक है, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ एंशिएंट एनिमल टैक्सोनॉमी, चाहे एंशिएंट एनिमल टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंशिएंट एनिमल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी, एरिस्टोटल। ठीक है, इसके बाद अरिस्टोटल के बारे में और भी याद रखेंगे कि अरिस्टोटल जो है इन्होंने एक बुक लिखा था। ठीक है, एक बुक लिखा था और इस बुक का जो नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम है। क्या है, हिस्टोरिया, HISTORIA, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ANIMALIUM। ठीक है, तो ये बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, और एनिमेलिया। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, अब हम देखिए बुक के बाद इन्होंने सबसे पहले, ही वॉज द फर्स्ट टू क्लासिफाई एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्या थे, ही वॉज द फर्स्ट टू क्लासिफाई
एनिमल्स। तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करने वाला सबसे पहला यही थे, और इन्होंने क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, तो वो एरिस्टोटल जो है गेव विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है मतलब एनिमल्स है ना, तो उनको क्या किए, उनको इन्होंने क्लासिफाई किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उनको क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई किस बेसिस पर किया, तो यहां पर बेसिस लिख दे रहे हैं, ही क्लासिफाइड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का कलर कैसा है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म में ब्लड का कलर कैसा है। तो जनरली ब्लड का कलर हम लोग का क्या होता है, रेड होता है ना, रेड। ठीक है, तो रेड क्यों होता है, आरबीसी के चलते, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है उसके चलते। ठीक है, तो आरबीसी अगर होगा तो रेड होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, रेड नहीं होगा। उस बेसिस पर इन्होंने किया, कलर ऑफ ब्लड के बेसिस पर। ठीक है, रेड ब्लड है कि रेड ब्लड नहीं है, उस बेसिस पर। अगर रेड ब्लड नहीं है, ठीक है, तो उसको रख दिया गया अनएमा में। ठीक है, एआईएम में एमा याद रखिएगा, एम। ठीक है, अनेमा। अगर रेड ब्लड है तो इसको कहेंगे ENAIM में इनेमा। ये तो ये याद रखिएगा, EN और AN। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि क्या होगा, कि रेड ब्लड अगर क्या हो गया, रेड ब्लड, यहां लिख दे रहे हैं, इफ रेड ब्लड इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर रेड ब्लड है तो इसको क्या कहेंगे हम, अगर रेड ब्लड प्रेजेंट प्लस एंटी, तो एनेमा में कर रख दिए। अगर रेड ब्लड नहीं है, ठीक है, तो रेड ब्लड इज माइनस एंटी, एब्सेंट है, तो इसको अनेमा में रख दिए एनिमल को। ठीक है, अब ये अनेमा जो है इसमें क्या रखा गया, तो इसमें इन्होंने क्या होगा कि रखा पॉरीफेरा से लेकर, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एनिमल में फाइलम्स बहुत सारे, एनिमल किंगडम में क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन में फाइलम्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो पढ़ेंगे पॉरीफेरा, ठीक है, फिर पढ़ेंगे, सब आगे लिखवाएंगे, पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लैटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, फिर प्लैटीहेल्मिन्थिस, फिर एस्केल्मिन्थिस, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा। ये क्या है, इवोल्यूशन के बेसिस पर है मेनली नेमिंग। ठीक है, कौन पहले आया फिर धीरे धीरे आया, तो मतलब पॉरीफेरा से लेके, फ्रॉम पॉरीफेरा टू कहां पर, अभी कहां तक बोले, इकाइनोडर्मेटा। ये सब बाद में अभी बताएंगे हम सीक्वेंस में। तो पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक इनमें इन्होंने क्या कहा कि ब्लड का कलर क्या होता है, रेड ब्लड नहीं होता है उसमें। रेड ब्लड बस एक कैरेक्टर ले लेके, रेड ब्लड है तो इसको इस पर रख दिया, नहीं है तो इस पर रख दिया। ठीक है, इसी को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पॉलीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक इन्होंने क्या किया, इसको देखा गया, इन्होंने कहा कि रेड ब्लड इसमें नहीं है इसलिए इसमें रख दिया। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह, और इन सब को क्या करते हैं अभी पढ़ेंगे हम आगे, इसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट, तो इन्होंने कह दिया कि ये इनवर्टिब्रेट कैसा होता है, ये अनीमा में रख दिया। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या देखेंगे, अभी देखेंगे पाइसेस। ठीक है, पढ़ेंगे पाइसेस, ठीक है, फिर एम्फीबियन, ठीक है, फिर रेप्टाइल्स, फिर एप्स, फिर मैमल्स, मैमेलिया। ठीक है, तो ये सब जो है ना, इसको कहते हैं क्या, वर्टिब्रेट्स कहेंगे। तो एक्चुअली में फ्रॉम पाइसेस टू कहां तक कहें अभी, मैमल्स ना, टू फ्रॉम पाइसेस टू मैमल्स, ये। ठीक है, पाइसेस टू मैमल्स। ठीक है, पॉलीफेरा इसको मैमल्स नहीं करके मैमेलिया कह दे रहे हैं, मैमेलिया क्लास। ठीक है, तो पाइसेस से लेकर मैमेलिया तक इन्होंने क्या किया, इसको कह दिया कि इनमें रेड ब्लड होता है। ठीक है, और ये क्या हुआ, रेड ब्लड होता है, तो ये हो गया, इसको क्या हुआ, वर्टिब्रेट्स हैं। तो इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, vertebrates have red blood present and they are placed in anemia, और जिनमें नहीं है रेड ब्लड उसको अनेमा में रख दिया। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स इसमें, वर्टिब्रेट इसमें। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, फर्दर ये जो था अनेमा ना, इसको फर्दर जो है इन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया। इसको फर्दर दो कैटेगरी में बांट दिया।
एक को कहते हैं क्या, वन इज नोन एज ओवीपारा, ओवीपारा, ठीक है, और दूसरा क्या कर दिया ये विविपारा, ठीक है। तो ओवीपारा और विविपारा कैटेगरी में बांट दिए, ठीक है। तो ये ओवीपारा मतलब क्या था, ओवीपैरस, जितने एनिमल विच लेज एग, जो अंडा देते हैं उसको कहते हैं ओवीपैरस एनिमल, और अंडा देने वाले जो हैं वर्टिब्रेट उनको इसमें रख दिए, ठीक है। और जो बच्चे को पैदा करते हैं डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू यंग वंस, एनिमल विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस, अंडा नहीं देते हैं डायरेक्टली, तो उसको कहेंगे विविपैरस एनिमल, विविपारा में रख दिए ये, ठीक है। तो ओवीपारा मतलब क्या होगा, एनिमल विच लेज एग, उसको रख दिए। वैसा वर्टिब्रेट जो कि ले कर रहा है उसको ओवीपारा में कह दिए, ठीक है। और एनिमल विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस, बच्चे को जन्म देते हैं डायरेक्टली, उनको क्या कर दिया गया, उनको रख दिया गया विविपारा, इन्होंने कह दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसमें और ये हो गया इसमें, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसमें रख दिए, इन्होंने बताया कि पाइसेस इसी में आ जाएगा ये, ठीक है। कौन सा, पाइसेस। फिर पाइसेस के बाद क्या है सीक्वेंस में, एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबिया, ठीक है। फिर कौन सा है, रेप्टाइल्स, तो ये रेप्टिलिया में आ जाएगा, ठीक है। और फिर एव्स, ये सब को क्या इन्होंने रखा, ओवीपारा में, ठीक है। तो ये इसको ओवीपारा में रख दिया, मतलब ये सब एग लेइंग है, ठीक है, ओवीपारा। और ये क्या हुआ, विविपारा। तो इन्होंने कहा कि इसमें इस कैटेगरी में किसको रखा गया, तो इसमें हो गया पाइसेस, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, इस कैटेगरी में इन्होंने कहा दिया मैमल्स, ठीक है, मैमल्स, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, मैमल्स मतलब मैमेलिया जो है इसमें आ गया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ओवीपारा और विविपारा, ठीक है। तो ये मेनली बस याद रखना है कि ऑन द कलर ऑफ ब्लड अनेमा, ए याद रखना है, एन ए, और ये क्या है, ईएन, एनेमा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये याद रखना है, इनवर्टिब्रेट इसमें, वर्टिब्रेट इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, ठीक है, दैट इज कैरलस लिनियस का, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इज कैरलस लिनियस, ठीक है। तो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन देखते हैं कैरलस, CAROLUS, कैरलस, LINNAEUS लिनियस, ठीक है। तो कैरलस लिनियस का कंट्रीब्यूशन ये देखते हैं क्या है। तो अरिस्टोटल का देखे थे, इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जियोलॉजी एज वेल एज एंशिएंट टैक्सोनॉमी, ठीक है। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, कैरलस लिनियस, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर कैरलस लिनियस है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये कैरलस लिनियस जो है ना, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए थे, क्या दिए थे, ही गेव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी बताया था ना, नेमिंग जो है हम 2 वर्ड में कर सकते हैं किसी का भी नाम, जैसे कि हम लोग हैं मॉडर्न मैन, ह्यूमन, ठीक है। तो जनरली होमो सैपियंस कहते हैं, तो होमो और सैपियंस 2 वर्ड में ना, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। 3 वर्ड में होगा तो क्या कहेंगे, जैसे इंडियन क्रो देखेंगे, उसको कहते हैं कोर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ठीक है। हम ही लोग हैं होमो सैपियंस सैपियंस, तो ये क्या 3 वर्ड में हो गया, ठीक है। जैसे डॉग देखते हैं, डॉग को क्या कहेंगे, कैनिस फैमिलियरिस, तो 2 वर्ड में है ना। तो 2 वर्ड में अगर नाम लिखते हैं तो नेमिंग करते हैं नोमेनक्लेचर, तो उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। 3 वर्ड में होगा तो ट्राइनोमियल, ठीक है। तो एक्चुअली में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट डिटेल में कौन बताया था, कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये कार्लस लिनियस, ठीक है। तो कार्लस लिनियस में क्या है, ही गेव डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो कार्लस लिनियस आप याद रखेंगे क्या किए, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी एंड ही गेव डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑफ किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है।
तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का डिटेल डिस्क्रिप्शन कौन दिया, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ठीक है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन कौन दिया, इन्होंने दिया, ठीक है, तो ही गेव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इन कब, तो ये याद रखेंगे 1758, ठीक है, 1758 इन हिज 10th एडिशन बुक, ठीक है, इन हिज कौन सा एडिशन बुक का ये भी याद रखना है, इन हिज 10th एडिशन, 10वां एडिशन था, इन हिज 10th एडिशन बुक नेम्ड, उस बुक का नाम क्या था, तो नेम्ड सिस्टमे नेचरे, ठीक है, तो उसका नाम था सिस्टमे नेचरे। तो इनका बुक कौन सा बुक लिखे थे, वहां देखे थे ना, अभी तो देखे कि अरिस्टोटल कौन सा लिखे थे, तो अरिस्टोटल ने जो लिखा था दैट इज नोन एज हिस्टोरियम, कौन सा, एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम उन्होंने लिखा था, ये कौन सा, सिस्टमे नेचरे। तो आपको याद रखना है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था 10th एडिशन में इस बुक में, कौन, ये कार्लस लिनियस, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें ये क्लासिफिकेशन किए थे, इस बुक में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अबाउट कितना, 10,000 कह सकते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अबाउट 10,000 स्पीसीज, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म के करीब कितना 10,000 स्पीसीज का इन्होंने नोमेनक्लेचर इस बुक में किया है पूरा, ठीक है, और ये 10,000 में हम देखेंगे कितने, करीब 6,000, ठीक है, करीब कितने 6,000 जो स्पीसीज हैं, ठीक है, वो क्या है, यानी प्लांट के हैं, तो इतने प्लांट स्पीसीज, ठीक है, तो इतने प्लांट्स के करीब इसमें क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, और लगभग देखेंगे कितना 4,236 एनिमल के, तो 4,000 लगभग, इट इज अबाउट 4,236 एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, तो एनिमल्स स्पीसीज, ठीक है, तो एनिमल एसपीएस लिख दे रहे हैं, तो प्लांट एसपीएस स्पीसीज, ठीक है, तो लगभग इसमें प्लांट और एनिमल दोनों का क्लासिफिकेशन किया गया है। कितने प्लांट्स हैं, तो 6,000 के करीब, और 4,236 एनिमल स्पीसीज का इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये एक चीज और नोट में आप याद रखिएगा, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की नेमिंग इज डन इन 2 वर्ड्स दिया कौन था, इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है, ये इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है, उनका नाम था जेस्पार्ड बोहिन नाम था, उन्होंने दिया था, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया था, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, ठीक है, वाज फर्स्टली और इनिशियली कह सकते हैं, वाज फर्स्टली और इनिशियली डिवाइज्ड और गिवन बाई, सबसे पहले इसके बारे में बताया कौन था कि 2 वर्ड में, बाई, तो उनका नाम है गेस्पार्ड, GASPARD, जेस्पार्ड बोहिन, ठीक है, तो GASPARD जेस्पार्ड बोहिन, BAUHIN बोहिन, तो याद रखेंगे जेस्पार्ड एंड बोहिन, इन कहा कब, इन 1735, इन 1735, तो देखिए ये 2 वर्ड में नेमिंग करते हैं, कौन बताया था, जेस्पार्ड बोहिन, लेकिन हाँ रूल्स कैसे क्या क्या करते हैं सारे डिटेल में 1735 बताए थे, लेकिन 1758 में इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या पूरा डिटेल ये बताया, ठीक है, दिए थे जेस्पार्ड बोहिन, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, तो लिख लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो नेमिंग ऑफ एनी एनिमल्स, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था, इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, ठीक है, तो कौन दिया था, कार्लस लिनियस दिए थे,
ये लिख दे रहे हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन कौन दिया था? कैरलस लिनियस। ठीक है, तो इट वॉज गिवन बाई कैरलस LINNAEUS लिनियस। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया बताया कि 2 वर्ड्स में इसका जो भी हम करते हैं, क्या जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग, तो वो 2 वर्ड्स में होता है। इट इज डन इन गिवन इन 2 वर्ड्स। ठीक है, और ये 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो 2 वर्ड को कह दिए, एक को कहते हैं जीनस, शुरू वाला वर्ड को जीनस, और दूसरे को क्या कहते हैं? स्पीसीज। ठीक है, तो जीनस को हम कह सकते हैं जेनेरिक नेम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? दिस इज ऑल्सो नोन एज जीनस को हम जेनेरिक नेम भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? जीनस। फर्स्ट वर्ड क्या है? इट इज जीनस और जेनेरिक नेम। ठीक है, इसी को कहेंगे जेनेरिक, GNERIC, जेनेरिक नेम। फर्स्ट वर्ड रेफर्स टू जेनेरिक नेम, और सेकेंड जो है स्पीसीज कहते हैं इसको, स्पीसीज। इसको कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, EPITHET, एपिथेट। ठीक है, तो 2 वर्ड में होता लिखते हैं, और जीनस और दूसरा क्या है? स्पीसीज। ठीक है, तो ये देखेंगे 2 वर्ड में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो डॉग। ठीक है, डॉग, तो इसको कहते हैं कैनिस, कैनिस फैमिलियारिस, FAMILIARIS फैमिलियारिस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जीनस वर्ड है, ये क्या है? स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस इज ऑलवेज रिटन स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर, हमेशा। ठीक है, और फैमिलियारिस जो है ना, ये देख रहे हैं स्पीसीज है ना, स्पेसिफिक इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर, कैपिटल में कभी नहीं। और ये हम क्या करते हैं, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको इट इज अंडरलाइन। जब भी हम लिखते हैं इस तरह, तो इसको अंडरलाइन करते हैं ऐसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, इट इज अंडरलाइंड व्हाट? सेपरेटली। ठीक है, अंडरलाइंड सेपरेटली, ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम जनरली ऐसे नहीं लिखते हैं। बुक में हम देखेंगे क्या? इटैलिक्स में लिखना है। अगर हम अंडरलाइन नहीं करना है ना, तो हम क्या करेंगे? कैनिस और फैमिलियारिस को क्या है? तिरछा ऐसे है ना, इटैलिक्स में लिख देंगे, तो अंडरलाइन अंडरस्टूड है कि अंडरलाइन हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है डॉग का। एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तीसरा है क्या है? थोड़ा सा बता दें, एक और टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर होता है, इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इसको कहते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी है। तो क्या है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या बताता है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डन इन हाउ मेनी वर्ड्स? तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर 2 वर्ड्स था, 2 वर्ड्स में, तो यहाँ पर नेमिंग जो होगा किस वर्ड में? इट इज डन इन 3 वर्ड्स। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स में नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो वो 3 वर्ड्स कौन कौन सा है? जस्ट, तो पहला ठीक है, उसी तरह जीनस। ठीक है, दूसरा जीनस मतलब जेनेरिक नेम, दूसरा क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज मतलब क्या होगा? दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। और तीसरा क्या होगा? इसको सब स्पीसीज कहते हैं, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज। ठीक है, और ये सब स्पीसीज को क्या कह सकते हैं? तो सब स्पेसिफिक एपिथेट कह सकते हैं, तो सब स्पेसिफिक। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए स्पीसीज है, स्पेसिफिक एपिथेट, इसको सब स्पेसिफिक। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एग्जांपल, तो एग्जांपल जो है मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन। ठीक है, क्या है? मॉडर्न मैन। ठीक है, तो मॉडर्न मैन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे हम लोग, तो मॉडर्न मैन हो गया ह्यूमन, हम लोग जो है। तो इसमें देखेंगे क्या? हम लोग है होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। तो यहां कह सकते हैं होमो, जीनस हो गया, सैपियंस तो स्पीसीज है ना, तो स्पीसीज हमेशा क्या? कैपिटल नहीं, स्मॉल, SAPIENS, सैपियंस। जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गया, और ये इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक है, और इसमें अंडरलाइन कर देंगे, और सैपियंस इस तरह लिख रहे हैं 3 नाम। तो ये भी क्या है? सब स्पीसीज भी सैपियंस है। ठीक है, उसी तरह क्रो,
क्रो मतलब क्या हुआ, इंडियन क्रो, ठीक है, कौआ, इंडियन क्रो, CROW क्रो। तो इंडियन क्रो देखेंगे तो उसको कहते हैं कोर्वस स्प्लेंडेंस। क्या कहते हैं, CORVUS, कोर्वस स्प्लेंडेंस, SPLENDENS, स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, SPLENDENS, स्प्लेंडेंस, ठीक है। तो ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीसीज, ये सब स्पीसीज, ठीक है। तो सब स्पेसिफिक ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको बाइनोमियल। ये कौन दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दिस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। कौन दिया था, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, इट वाज गिवन बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कार्लस लिनियस ये दिए थे और ये कौन दिया था, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। और एक और होता है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, नाम से लग रहा है कि बहुत सारे नाम से हम बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, स्पीसीज सब स्पीसीज नहीं, उसमें क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर वो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दैट इज नोमेनक्लेचर।